इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव एटम ऑफ बोर मॉडल इज R1। ठीक ना। हीलियम 1 पॉजिटिव एटम के सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हमने R1 मानी, एंड दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव एटम, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव एटम इज रिप्रेजेंटेड एज R2। तो बेरिलियम के फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हमने क्या माना है, R2। आगे कह रहा है नाउ द रेशियो ऑफ R2 बाय R1 इज x रेशियो 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज, मतलब इन दोनों के रेडियस का जो रेशियो है वो x रेशियो 1 है, तो x की क्या वैल्यू है ये हमें बताना है। ठीक ना। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 0.529 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाय जेड मीटर। ठीक ना। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या नंबर ऑफ सेल कह लो, ठीक ना, या किस नंबर की ऑर्बिट है वो हो गई। और जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड। ठीक ना। तो यहाँ पे वन मान लेते हैं हम, वन क्या है, R1 हीलियम के लिए। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इनटू Z2 बाय Z1। ठीक। तो तो हमें R2/R1 निकालना है। ठीक ना। तो R2/R1 निकालना है तो हम इसे थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, R2/R1 इक्वल टू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू Z1 अपॉन Z2। तो 2 है यहाँ पे बेरिलियम और 1 है हीलियम। तो बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, तो मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर इनटू 1 किसे माना है हमने, हीलियम को, तो हीलियम के लिए जेड कितना, 2। और 2 किसे माना है हमने, बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए जेड इक्वल टू 4। ठीक। तो एक 4 से एक 4 गया, एक 2 से एक 2 गया, तो इधर बचा कितना, इधर बचा कितना, R2/R1 इक्वल टू हो गया 4/2, मतलब बोले तो 2/1। तो R2/R1 इक्वल टू क्या है, x/1, और वो किसके इक्वल आई है, 2/1 के, तो x इक्वल टू कितनी हो गई, 2। x इक्वल टू 2। क्लियर।